बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 6 श्लोक नंबर 31 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमा स्थितः सर्था वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव से में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मस्वरूप में स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वसुदेव को ही भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। बहुत सुंदर जो है भाव है। भगवान का कथन ये है कि अंदर से दर्शन में आप सर्वत्र मुझे ही माने और सर्वत्र मेरा ही विस्तार माने। हर घट मेरा साइयाँ, हर घट में जो है परमात्मा ही विराजते हैं, और यहाँ तक कि आत्मस्वरूप हर जीव में परमात्मा ही बसे हुए हैं। जो व्यक्ति ऐसा मान लेता है, फिर वह व्यक्ति जो है राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, वह परमा आनंद में हो जाता है। फिर वह जो है कहीं भटकता नहीं है। भटकाव तो तब तक है जब तक कि द्वैत भाव हमारे अंदर बहुत भरा पड़ा है, तो फिर लगता है कि दूसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर उस शायद इस दूसरे में कुछ अच्छा हो, फिर इस दूसरे में, फिर तीसरे में अच्छा हो, चौथे में अच्छा हो, और ऐसा करता हुआ फिर उस जो है संसार में राग और द्वेष करता चला जाता है। मगर जब अगर वह जान ले कि इस सब में एक ही परमात्मा है, जैसे कि मान लीजिए दुकानें लगी हों और उन दुकानों में जो है एक जैसा सामान भरा पड़ा हो, एक से एक जैसे सामान हो, तो एक दुकान में जाने के बाद में फिर क्या आप दूसरी दुकान में जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि आपको पता कि हर दुकान में यही सामान मिल रहा है ना। तो जब आप यह जान जाएं कि हर जीव में मेरा परमात्मा ही बसा हुआ है, फिर भला किससे राग, किससे द्वेष करना, किससे छल, किससे कपट करना। तो भगवान का कहना यह है कि आत्म रूप में मुझको मान करके और वह व्यवहार करता है, तो वह फिर जो है संसार में जो है बरतता हुआ, सब प्रकार से बरतता हुआ का तात्पर्य क्या है? फिर ऐसा व्यक्ति किसी को मारे तो, काटे तो, किसी को जो है स्वागत करे तो, किसी को जो है उपहार दे तो, सब में उस जो है कोई कर्म बंधन नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि ये बताओ, आपके शरीर में पूरा शरीर आपका ही है। जब आपने अपने शरीर को अपना मान लिया है, तो फिर जो है इस शरीर से क्या कभी भेदभाव करोगे? मगर हाँ, शरीर में कहीं किसी अंग में विकृति आएगी तो उस शरीर के उस अंग को काट भी दोगे। वो काट दोगे शरीर की रक्षा के लिए। ठीक इसी तरह से इस संसार में हम जब जो संत होता है, महात्मा होता है, वह किसी से भेदभाव नहीं करता, किसी से वह ईर्ष्या घृणा नहीं करता, नफरत नहीं करता, किसी से बैर भाव नहीं रखता है। हाँ, मगर जो व्यक्ति, जो भी ऐसी चाहे संप्रदाय हो, चाहे व्यक्ति हो, जो इस संसार को ही मिटाने के लिए अगर वह बेताब हो जाए, संसार को मिटाने के लिए संसार में अव्यवस्था फैलाता हो, तो उसको फिर काटने का, मारने का जो है पाप नहीं होता। क्यों? इसलिए कि संसार में जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, चारों तरफ खुशहाली बनाए रखने के लिए वह ऐसा कर रहा है, बल्कि अपने राग और द्वेष से प्रेरित होकर के वह नहीं कर रहा है ना। ठीक इसी तरह से जब व्यक्ति ज्ञानी जो होता है, जो आत्मत हो जाता है, तो फिर उसको किसी प्रकार का कोई भी जो है नियम कानून उसके ऊपर नहीं लगता है। कहते हैं ना, सन्यासी के लिए कुछ भी करने जैसा नहीं रहता है। सन्यासी करे तो ठीक है, ना करे तो ठीक है, क्योंकि जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गया है। अब भजन क्या करना? पूजन अगर उसका तो हर जो है घड़ी, हर श्वास में ही भजन ही चल रहा है। वो नहाए तो ना नहाए तो वो जो भजन करे तो आपको दिखा करके भजन करे तो ना करे तो वह जो है माने कुछ भी उसके लिए करने जैसा नहीं रहता है। तो ठीक भगवान का कथन यही है
कि जो है एक ही भाव से मुझ में स्थित हो गया और संपूर्ण भूतों में मुझको देखता है, फिर जो है वो जो भी जो है संसार में बरतता है वह बंधता नहीं है, वह जो है मुझ में ही बरतता है, वो मुझ में ही व्यवहार करता है, जैसे आप अपने शरीर में हर अंग से आप स्वयं व्यवहार करते हैं। बोले गायत्री माता की जय।